देवी गंगा, उनके पृथ्वी लोक पर आने की कथा क्या है। तो देवी गंगा जो थी वो हिमालय राज हिमवान की पुत्री मानी जाती हैं, बड़ी पुत्री, यानी माता पार्वती की बड़ी बहन मानी जाती है। तो ये एक बार देवलोक में बैठी हुई थी, विराजमान थी इंद्र सभा में, और वहीं पर जो महाराज शांतनु थे वे भी अपने पूर्व रूप में, क्योंकि वो एक देवता ही थे, वहाँ इंद्र सभा में विराजमान थे। तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ आए हुए थे और देवी गंगा और महाराज शांतनु एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्होंने ब्रह्मा जी को न प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी को ये तिरस्कार लगा और उन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाकर विचरण करो। अब शांतनु जो थे वो चंद्रवंश में आकर के उन्होंने जन्म लिया। महाराज शांतनु जो भीष्म पितामह यानी देवव्रत जो थे उनके पिता थे, गंगा जी के पति थे। और देवी गंगा जो थी वो वहाँ से आई और ऋषि जहुन, एक जहुन ऋषि थे, उनके कमंडल में निवास करने लगी। तो उनका नाम जाह्नवी भी पड़ा। उसके बाद में जहुन ऋषि के यहाँ से रहने के बाद जब भागीरथ ऋषि ने तपस्या की, उनके पूर्वजों ने तपस्या की थी लेकिन सफलता भागीरथ ऋषि को ही मिली। तो भागीरथ ऋषि ने जब तपस्या की और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इनको छोड़ दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कहाँ छोड़ूँ इनको, पहले तुम जाओ भगवान नारायण के पास जाओ और मैं उसके बाद में इन्हें छोड़ दूँगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहने के कारण इनका नाम ब्रह्मपुत्री पड़ा था। उसके बाद ये भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से कहा कि इनको आप गंगा को आप अपने यहाँ स्थान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से छोड़ दिया और भगवान नारायण ने अपने पैरों के पास उनको रोक लिया, तो उनका नाम विष्णुपदी पड़ा। उसके बाद में भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने कहा कि हे भागीरथ, तुम भगवान शिव के पास जाओ, क्योंकि इनका वेग रोकने में, जो देवी गंगा है इनका बहुत ज़्यादा वेग है, इनको रोकने में शिव ही सहायता कर सकते हैं। तो ये भगवान शिव की इन्होंने तपस्या की और उसके बाद में भगवान शिव ने इनको अपनी जटा में स्थान दिया, देवी गंगा को। इनका वेग इतना ज़्यादा था कि केवल 3 बूंदें जटा में से निकली। एक बूंद आकाश में गई, दूसरी पृथ्वी लोक पे आई, तीसरी पाताल लोक में गई। जो आकाश में है मंदाकिनी है, उनका नाम, आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। जो 12 महाकुंभ होते हैं ना, उनमें से 8 कुंभ जो देवलोक में लगते हैं वो मंदाकिनी में लगते हैं। दूसरी भागीरथी, राजा भागीरथ के पीछे पीछे आई तो भागीरथी कहलाई, जो पृथ्वी पर गंगा है उनका नाम भागीरथी है। तीसरी अलकनंदा, अलक यानी पलकों को कहते हैं अलक। और अलकापुरी के राजा यक्षराज कुबेर हैं, ये पाताल लोक में है। पाताल लोक में नीचे पृथ्वी के कई लोक हैं, उनमें से एक अलकापुरी है। अलकापुरी के जो द्वारपाल है भगवान शिव माने जाते हैं, तो ये वहाँ निवास करने लगी तो अलकनंदा कहलाई। और जो भीष्म पितामह थे ये 8 वसुओं में से एक थे, प्रभास। इनको भी शाप मिला था 8 वसुओं को, और इन्होंने आकर के गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया। गंगा जी ने एक एक करके 7 पुत्रों को बहा दिया। तो 7 पुत्रों को बहाया मतलब ये अपने पूर्व रूप में, अपने वसु जो 7 वसु जो थे, 8 वसुओं में से 7 वसु अपने पूर्व रूप में आ गए। 8वें को फिर से विसर्जित करने वाली थी गंगा में, इनका नाम देवव्रत यानी भीष्म पितामह था। तो उनको महाराज शांतनु ने मोहवश आकर रोक लिया और वे पृथ्वी लोक पर रह गए थे। इस तरह से गंगा जी के आने की ये कथा है।